सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समान। शेराला जी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। निर्जरा तत्व की चर्चा अपन कल कर रहे थे। आज मोक्ष तत्व की चर्चा प्रारंभ करना है। तीसरी ढाल के छंद क्रमांक 10 में इसमें मोक्ष का लक्षण बताया है। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी एहि विधि जो सरधा तत्वन की सो समुचित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये हुमान समिकित को कारण अष्ट अंग युत। अब देखिए इसमें क्या बात है। सकल कर्म ते रहित अवस्था। अब इससे पहले ध्यान दें, कर्म के साथ में जीव की चर्चा 9वें छंद से आई थी कि जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो। जीव के प्रदेशों के साथ कर्मों का जो बंधन है वो बंध तत्व है ना। और फिर कर्मों का न आना ये संबर है। और फिर विधि झरन निर्जरा, कर्मों का खिरना ये निर्जरा है। तो अब उसी कर्म के ही सापेक्ष यहाँ कथन है कि सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। एक जो ये अवस्था है ये थिर है, ख्याल में आ गया ना। स्थायी अवस्था है, स्थिर रहने वाली अवस्था है और सुखकारी है। तो सकल कर्म ते समस्त कर्मों से रहित, स्थिर माने स्थिर, सुखकारी, अनंत सुखरूप जो दशा है, अवस्था है, उसको क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। तो सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। अब ये सीधे सीधे मोक्ष की बात हो गई। और जब मोक्ष की बात चलती है तो ध्यान देना, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक इस सब के दिमाग में ये बात सेट है कि मोक्ष होना माने ऊपर जाके आत्मा का स्थिर हो जाना। मोक्ष होना माने आत्मा का जन्म मरण मिट जाना है। मोक्ष होना माने सब कर्मों का नाश हो जाना है। इस प्रकार से मोक्ष होना माने द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो जाना। मतलब कुल मिलाकर के मैं जितनी बातें आपके सामने रख रहा हूं ना, तो इन सब में वो कर्म सापेक्ष कथन है सारे के सारे, संयोग सापेक्ष कथन है सारे के सारे, है ना। कि जैसे पहले जीव जो है ना,
इधर रहता है। और फिर जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव से यहाँ आयु कर्म पूरा होता है तो चार चार घाती कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और फिर ये आत्मा है ना ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाके स्थिर हो जाता है। ये सब तो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, वस्तु स्वभाव ऐसा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मोक्ष के नाम पर जब तक इन संयोगी दशाओं और कर्म सापेक्ष दशाओं और इन सब के द्वारा इस मोक्ष को डिफाइन किया जाएगा, तब तक इस जीव के मोक्ष का सम्यक पुरुषार्थ कैसे चालू होगा? तो बात समझे ना। अब सकल कर्म से रहित अवस्था की बात है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि जब किसी से आप ये कहेंगे कि समस्त कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, तो उसका सवाल ये होगा कि वे कर्मों से रहित कैसे हुआ जाए। अब क्या जवाब देंगे कि बोले कर्मों के बंध को नाश करो। तो ये सारी चीजें हैं बराबर, लेकिन इसके साथ जब तक आत्मा को लेकर के नहीं चलेंगे हम, यानी जीव को लेके नहीं चलेंगे, जीव का जो स्वभाव है उसे लेके नहीं चलेंगे, जीव का जो कार्य है उसे लेके नहीं चलेंगे, और ये जो बंध मोक्ष रूप जो जीव की अवस्था है उसे लेके नहीं चलेंगे, है ना, तो तब तक ये पूरा का पूरा स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे से चलता हूं। कहां से चलता हूं कि जब हमने ये बात आरंभ की थी, कहां से आरंभ की थी? तीसरी ढाल में, कि जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धानो। कि भाई साहब क्यों श्रद्धानो? कि इसलिए श्रद्धानो कि ये जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, निश्चय जो मोक्ष मार्ग है, कि कौन सा? कि पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, ये सम्यक दर्शन। आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन रहें थिर, ये सम्यक चाहिए। अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं मैं आपको, हालांकि इसमें अंडरस्टूड है, पर मैं उसको निकाल के हाईलाइट कर रहा हूं, उस पर फोकस डाल के बता रहा हूं के जैन जी। पर द्रव्यन से भिन्न आप में, है ना, आप माने आत्मा में, आत्मा के स्वभाव में, आत्मा के स्वरूप में रुचि। लेकिन पर द्रव्यन से भिन्न आप में अपने पने के साथ रुचि। क्या बोला? आप समझे मैंने क्या कहा? आप रूप को जान पनो, कि हाँ आप रूप को अपने पने के साथ जान पनो सो सम्यक ज्ञान, और आप रूप में लीन, कि आप रूप में अपने पने के साथ जो लीनता वो सम्यक ज्ञान। इसमें क्या फर्क है जी? कि है मतलब तो इसमें वही है
लेकिन मैं इसे और ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इसका सही आशय नहीं पकड़ेंगे तो क्या पकड़ सकते हैं अन्यथा रूप में। आप समझे ना? कि सुनो, कि शास्त्रानुसार, अब बात तो मोक्ष तत्व की चलनी थी, अब ये आगे तो मैं इसे भी खोल देता हूं कि शास्त्रानुसार एक जीव पर द्रव्य से माने उद्गल धर्म धर्म काल इनते न्यारी है मेरी चाल, जीव चाल। तो ये समझ लेता है कि पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का ये स्वरूप है और आत्मा का ये स्वरूप नहीं है। आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभावी है, वो ये आत्मा है। और फिर आत्मा की चर्चा करना, आत्मा की बात सुहाना, ये थोड़ा इसके राग का विषय बन गया है। ख्याल में आ गया ना? लेकिन जैसी भिन्नता इन वस्त्रादि के साथ में भासती है, ऐसी भिन्नता शरीर के साथ में नहीं भासती। तो समझ में आ गया ना? जैसी भिन्नता उस राम कुमार को राजा के स्वांग में भासती है, ऐसी भिन्नता इस आत्मा को इस स्वांग में नहीं भासती है। जैसी रुचि उस राम कुमार को ये जो राजा का स्वांग करता है, बहुत तन्मयता से करता है, बड़ी मगनता से करता है, बहुत रुचि के साथ करता है। करता है कि नहीं करता है? वो राम कुमार जब राजा का स्वांग करता है तो आप बोलो सारे दर्शक, कोई कह सकता है इस बात को? ब्रह्मलाल जब शेर बन के आया तो कैसा बन के आया? वो प्रसिद्ध था ना इस बात के लिए। जो भी स्वांग धरे असली, तो तभी तो राजा ने कहा था शेर बन गया। अभी जब शेर बन के उनने पुत्र को मार दिया तो बोले मुनि का स्वांग भर के आ। तो जब कोई ऐसा स्वांगी राम कुमार रंगमंच पर राजा का स्वांग कर रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, तो उस स्वांग में क्या उसकी रुचि नजर नहीं आती दर्शकों को? क्या उसमें उसकी लीनता और मगनता नजर नहीं आती दर्शकों को? चिद्रूप, आप समझ गए ना? तो सबको क्या लगता है कि वो कैसा मगन है। लेकिन उस स्वांग में वो मगन तो है, लेकिन अपने पने के साथ मगन नहीं है। अब वो उस समय अपने को राजा जान तो रहा है, लेकिन अपने पने रूप नहीं अपने को राजा जान रहा। कुछ समझ में आया फर्क? उस समय वो जितने भी अन्य स्वांग हैं या और चीजें हैं, तो उनमें कहीं उसकी रुचि नहीं है, दिखाई दे रही है। और उसके घर के भी कोई काम धंधे हो ना, तो वो वहां उसकी रुचि नहीं दिखेगी, उसकी रुचि तो स्वांग को करने में दिखेगी, लेकिन अपनापना नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ तीनों लाइन में अपनापना रख के बात करी कि आत्मा का स्वरूप तो शास्त्र से जान लिया, तो उसकी रुचि कर ली, लेकिन अपनापन ये असमान जाति पर्याय में से नहीं गया। शास्त्रानुसार जो आत्मा का स्वरूप है, वहां से तो जान लिया कि ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ऐसे जान लिया है, लेकिन भाषणा नहीं। आप बात समझे? तो जब तक ये अपनापन नहीं आएगा किसमें?
उस आत्म स्वभाव में, आत्म सत्ता में, वो सत्ता कहाँ है? इस सत्ता के लिए वो शास्त्र ज्ञान में नहीं है, इस सत्ता के लिए उस शास्त्र से जाने हुए इस धारणा ज्ञान में नहीं है। ये आत्मा की सत्ता तो इस पूरी देह प्रमाण असंख्यात प्रदेश रूप सत्ता है। तो समझ में आई बात? तो जो मौजूदगी है इसकी, जो हयाती है इस आत्मा की, जहां यह आत्मा है, जहां जहां चेतनपना है, वो जो एक पूरा का पूरा असंख्यात प्रदेश रूप अमूर्ति चेतन सत्ता है, ये उस सत्ता में, और सत्ता है तो उसका स्वभाव भी है, तो शास्त्रानुसार लक्षण आदि से जान के, और फिर जो यहाँ आप वस्तु है स्वयं, ये वो उसे भाषे और फिर उसमें अपनापन आए। तो जो जो अपनापन आया, तो जैसे उस राम कुमार को राजा के स्वांग करते हुए आपको बहुत रुचि दिखती है, लेकिन जैसी रुचि उस राम कुमार को अपने और अपने परिवार के प्रति है, ऐसे राजा और राजघराने के प्रति नहीं है, क्योंकि वहां जातिगत भेद है। वो सब स्वांग रूप है, वो उसका प्रोफेशन है, और ये उसकी अपनी मौजूदगी और अपना स्वरूप है। तो समझ में आ गया? तो ऐसे ही ज्ञानी का भी ये देह स्वांग है, ये स्त्री पुत्रादि रूप स्वांग है, ये व्यापार धंधे रूप ये स्वांग है। तो समझ में आ गई बात? जैसे वो राम कुमार है ना, वो रंगमंच पे स्वांग करता है, ऐसे ही समझ लो ये ज्ञानी एक घर परिवार में स्वांग कर रहा है। और जैसे वो राम कुमार उस रंगमंच में जो उसके माँ बाप बाल बच्चे होते हैं, उनके साथ बिल्कुल वैसा का वैसा ही प्रवर्तता है। और वैसा प्रवर्तता नहीं है, वैसे उसके भाव भी होते हैं वहां उस समय के जैसे। आप में से किसी ने कभी नाटक किया हो तो वो इस बात को समझ सकता है। उस समय मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये आकांक्षा है ना अपनी, इसने निकलंक का नाटक किया था एक दफे, अकलंक निकलंक का किया था, तो वहां ये असली में रो पड़ी। इसे ऐसा लगा मैं निकलंगी अकलंगी। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वो सब भाव वाव सब बदल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा एकदम। और जब तक ऐसा नहीं हो तब तक वो नाटक भी नहीं। तो वो चूंकि वो नाटक 2-4-5 घंटे का होता है, वो रामलीला भी जो है 10-12 दिन की होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये पंच कल्याणक में जो पात्र बनते हैं, वे पात्र का काम भी 2-4-5-10 दिन का होता है। तो इसीलिए वो नशा जो है ना, जो छाया हुआ है पूरा का पूरा, वो उतने दिन तो रहता है, उसके बाद सब। लेकिन यहाँ इसका ये नाटक, ये स्वांग अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इसीलिए इसे ये हकीकत दिखती है और वो ये नशा उतरता ही नहीं है। तो समझ में आ गया? ये नशा तो उस दिन उतरता है जिस दिन इसे अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अनुभव हो जाता है, भाषणा हो जाती है, प्रतीति हो जाती है, भिन्नता भास जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो कितना बारीक काम है। जहां जहां चेतन है वहीं वहीं ये पुद्गल परमाणु है। तो समझ में आ रही है बात? एक क्षेत्रावगाह है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना है, कितना कितना बारीक है ये फर्क ही नहीं दिखे कहीं। और सुनना ध्यान से, जहां जहां स्वभाव है और वहीं वहीं विभाव है। बोलो, अब ये जो कर्म का विपाक है,
ये दर्शन ज्ञान में ही तो विषय बनता है कि नहीं बनता है? तो जहां विषय बन रहा है तो वो दर्शन ज्ञान में, वो ज्ञान में उसका भेद ज्ञान नहीं होने से और श्रद्धा में उसकी प्रतीति नहीं होने से ज्ञान उसे अपने रूप जानता है, भिन्नता नहीं जानता। क्योंकि वो अपने घर में पैदा हुआ दिखाई देता है। कैसे पैदा होता हुआ दिखाई देता है? मैं आपसे पूछता हूं कि जो, सुनना जरा बारीक बात है ये चिद्रूप, सुन बेटा, ये जो राग नामक कर्म है, द्रव कर्म, जड़ कर्म, एक जड़ कर्म है ना राग नामक कर्म, तो उसका जो विपाक है, उसका जो स्वाद है, उसका जो भाव है, वो किसके साथ तन्मय है? वो उस कर्म वर्गना के साथ ही तन्मय है कि नहीं? और वो जो इसके उपयोग में जनिता, एक तो है भावक का भाव, और भेद ज्ञान के अभाव में यह आत्मा उस भावक के भाव को अपने रूप अनुभव करे तो फिर ये बने भाव्य। समझ में आ गया कि नहीं? तब जरा सुनना ध्यान से, ये जो भाव्य बना, तो भाव्य में क्या बना? मैं रागी, मैं मोही, तो इसने उस रूप अनुभव किया ना, भावक के भाव रूप। तो जो इसने भावक के भाव रूप अनुभव किया, ये इसका परिणाम, और जो भावक का भाव, वो भावक मोह नामक और राग नामक कर्म का परिणाम। तो भावक का भाव वो उसके साथ तन्मय है, और ये भाव्य पना ये जीव का विकार है। तो समझ में आया? भावक का भाव जीव में कैसे आ जाएगा? फिर जीव पुद्गल नहीं बन जाएगा क्या? तो समझ में आया? तो ये वस्तु व्यवस्था से ये अत्यंत भिन्नता है। क्या कहा? वस्तु स्वरूप कहता अत्यंत भिन्नता है। भगवान सर्वज्ञ उसे अत्यंत भिन्न देख रहे हैं, उनके तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बन रहा है। यहां भी जो सम्यक मति श्रुति ज्ञान वाला जीव है, उसके अभी भले केवल ज्ञान जैसा प्रत्यक्ष नहीं हो, लेकिन उसकी जो भाषणा और प्रतीति है वो प्रत्यक्षवत है। समझ में आ गया ना? तो इसलिए यहां मैंने इन सब में अपनापन लगा करके चर्चा की, इन तीनों लाइनों। सारी दुनिया को रुचि का मतलब कुछ और नजर आता है भाई साहब। क्या मतलब जैसे वो बैंक का मैनेजर, एक बैंक मैनेजर तो अपनी बहुत जिम्मेदारी के साथ में, वफादारी के साथ में, और सवेरे से लेके रात तक और बहुत अच्छे तन्मयता से काम करता है, और बहुत ईमानदारी से, जैसे उसके ही पिताजी का वो सब काम हो, व्यापार हो, ऐसे करता है। तो सब कहते हैं कि देखो कैसा मगन हो रहा है, कितनी रुचि से काम कर रहा है। ख्याल में आ गया? और एक ऐसा है, आता है अपना गप्पे मार करके अपना घूम फिर के चला जाता है। तो बोले बहुत अरुचि से काम करता है। इसका नाम रुचि अरुचि नहीं है। कैसे समझ गया? ये तो गुमास्ता चोर है। कैसे समझ में आई? तो अन्याय नीति वाला है, बैंक से तनख्वाह ले रहा है और उसको पूरा पुनीत कर रहा है, वो तो चोर है। क्या समझ में आ गया?
अब वो जो पूरी ईमानदारी से कर रहा है, रुचि से, जिसे आप कह रहे हो काम कर रहा है, वो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपना रोल कर रहा है, अपना स्वांग सही ढंग से कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब उसका उस ब्रांच से ट्रांसफर होता है और दूसरी ब्रांच में जाता है, अब उसे अपनी ब्रांच कौन सी दिखने लग जाती, वो दिखने लग जाती है। व्यवहारने का विषय है ना उसके लिए। यदि उसे स्वामित्व हो जाता है इस ब्रांच से, तो ये ब्रांच नहीं छोड़ता फिर वो। क्या समझ में आया? और जब तक इस ब्रांच में मेरी ब्रांच मेरी ब्रांच मेरी ब्रांच, और वो लोग कहता ही नहीं है, उसे लगती भी है, वो लगना वो अलग लेवल का है? और जैसा उसे अपना घर अपना लगता है, वो अलग लेवल का है। तो उसका अपनापन समझ में आ गया। जैसा अपने घर में है वैसा उस ब्रांच में नहीं है, और जैसा अपनापन उसे उस ब्रांच में है, ऐसा अपनापन अन्य ब्रांच में नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगी। हर चीज के लेवल अलग हैं। अब आगे समझ में कि नहीं आए? तो अपन मोक्ष तत्व तक पहुंचना है, तो अब यहां से अपन अपनी चर्चा चालू की है। ये क्या कि पर द्रव्यम से भिन्न आप में अपने पने से ये सात की रुचि, आप रूप को यानी अपने स्वरूप को, अपने रूप को अपने पने के साथ जो जानना है, आगे समझ में? तो इसमें क्या समझ में आ गई बात? आप रूप को जान पनो माने अपने स्वरूप को अपने पने के साथ जानना। तो पर का भी जानना कदाचित होता है, तो वो अपने पने के साथ नहीं होता, पर पने के साथ होता है। तो उसका पर को जानना भी सम्यक ज्ञान है। कैसा? तो समझे ना? और यदि आत्मा को भी जान रहा हो ज्ञान, पर अपने पने के साथ नहीं जान रहा हो, तो आत्मा को जानना भी उसका सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। ये बात पकड़ में आई कि जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। आई समझ में ना कि आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे किसी और की बातें करता है। तो मूल में जो निश्चित मोक्ष मार्ग है, वो तो बस अपनी है, बस अपनी रुचि, अपने को ही जानना, अपने में ही अपनापन और अपने में ही लीनता। अपना जो दर्शन ज्ञान उपयोग है, चेतन शक्ति है, अपना ज्ञान साधन है, उस ज्ञान साधन को पूरा का पूरा अपने में लगाना, इतना लगाना कि पर को जानने के लिए अवकाश नहीं रहे। फिर भले ही ज्ञानावरणी कर्म का इधर क्षय हो, उधर केवल ज्ञान प्रकट हो, और उसमें स्वयं लोका लोग जानने में आ जाए, वो एक अलग बात है। जानने में आ जाए ये अलग बात है, और जानने जाए ये अलग बात है। कैसे? और जब तक केवल ज्ञान जैसा जानने में ना आए, और तब तक कदाचित ये पर को जानने भी जाए और पर जानने में भी आए, पर ऐसा जानने में नहीं आए जैसा अपना स्वरूप अपने पने के साथ जानने में आए। ये सारी बात पकड़ में आई मैं जो कह रहा हूं? तो कितनी है ये सब फर्क की बात। तो ऐसी दशा ये वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। आज मोक्ष तत्व की चर्चा प्रारंभ करनी है ना, तो इससे बात निकल के आएगी, आपको समझ में आएगी कि मोक्ष मतलब क्या। कि मोक्ष का मतलब है
कि पर द्रव्य के साथ में बिल्कुल कट ऑफ। क्यों? क्योंकि जब मैं पर हूं नहीं, पर मेरा है नहीं, मैं पर में कुछ कर सकता नहीं, मैं पर को भोग सकता नहीं, पर मेरा कुछ कर सकता नहीं, ये दोनों बातें लेना भाई साहब। क्या कह रहा हूं? क्या? कि मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। ठीक? अकेला ये जानने से संबंध नहीं कटेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, कि हम किसी दूसरे, यानी अपना मित्र है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसके लिए अपन कुछ हेल्प नहीं कर सकते। अपन तो देखो बहुत छोटे से आदमी है, समझ में आया वो बड़े आदमी है, हम उनका क्या करेंगे? क्या समझ में आया? तो इसलिए हम उनका कुछ कर सकते हैं, ये तो अपन नहीं सोच सकते, है नहीं उस लायक। लेकिन वे हमारा कुछ कर सकते हैं, ये आशा रहती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे अब वो उसके एंगल से समझे, तो वो इधर हमारी तरफ देखे, तो उसे ये आशा नहीं है कि ये हमारा कुछ कर सकते हैं, वो कुछ लायक ही नहीं है, लेकिन मैं तो कर सकता हूं ना। ये विकल्प तो है उसके पास। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि जहां ये विकल्प, कोई विकल्प नहीं है, कोई संभावना नहीं है, वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है कि भाई साहब, ये अनंत उद्गल परमाणुओं के साथ तुम एक क्षेत्र का रह लो, और भले ही भावक के भाव को भी अपने रूप भालो, वस्तु स्वरूप ये कहता है कि ये तुम हो सकते नहीं। ओ भैया, एक चीज और है कि तुम उसे अपने रूप जान रहे हो, ये तुम्हारे ज्ञान का परिणाम है। तुम उसे अपने रूप मान रहे हो, ये तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है। और तुम उसे अपना मान के मगन हो रहे हो, ये तुम्हारे चारित्र का परिणाम है। आप समझ रहे ना? कठिन तो नहीं लग रहा है ना? क्या क्या? वो जंगल का पागल है ना, वो राजा के लश्कर को अपना जान रहा है, तो उसका ज्ञान है, उसे अपना मान रहा है, उसकी श्रद्धा है, और उसे अपना जान के मान के मगन हो रहा है, उसका चारित्र है। अब राजा क्या करे उसमें? कोई समझ में आ गया? ऐसे ही विचार, ये कर्म भी यही कहता है, मैं क्या करूं, मैं तो जड़ हूं, मैं अपने आप नहीं आया। क्या क्या? धूल कहती है मैं क्या करूं, मैं तो नहीं जानती हूँ, इसने तेल लगा रखा था, तेल के साथ मेरा कर्षण था, मैं आ गई, चिपक गई। ऐसे इसके जो ये भाव हैं, इन भावों के साथ में मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो वो कर्म वर्गनाएं कहती हैं हम कर्म रूप होकर के आ जाते हैं, बंध जाते हैं बस। तो ये झगड़ा कैसे मिटे, ये मुक्ति कैसे हो? कि वो कारण मिट जाए तो कार्य भी मिट जाए। तो कारण क्या था? उनके आने का और बंधने का, है ना? कि पर द्रव्यम से भिन्न आप में रुचि नहीं थी, पर द्रव्य में अपने पने रूप रुचि थी। तो समझ में आ गया? और पर को अपने रूप जानना था, और पर को अपने रूप जान के मान के उसमें मगन होना था, उस पागल की तरह से। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? तो ये जिसके भीतर में
एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, इस प्रकार की मान्यता है, उसकी धारणा ऐसी है, सोच ऐसी है, उसे ऐसा लगता है, तो उसे एक के साथ नहीं लगेगा, उसे जगत के अनंत द्रव्यों के साथ ऐसा लगेगा। और इसलिए इस आत्मा ने अनंत द्रव्यों के साथ अपने को संबंधित बना रखा है। तो समझ में आ गई बात। और जिनके ज्ञान श्रद्धा में बात आ गई, अब उनका जो आचरण है वो क्या हो गया, कि कर सीमित निज ज्ञान को। क्या कि देखो हमने ये जान लिया, ये हमें भाषित हो गया, ये हमें जज गया, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। 38वीं का समझ में आ गया। और तो छोड़ो, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना। और तो छोड़ो, मैं इस शरीर का करता नहीं, मैं इस शरीर का भोगता नहीं। ऐसा मैं तो भोगता हूँ। इस शरीर में माथे में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, मैं तो भोगता हूं ना उसे। बिल्कुल नहीं भोगता। यदि तू शरीर के परमाणुओं के परिणमन को भोगे तो तू शरीर बन जाएगा। नहीं, हम तो भोगते हैं। जब चीज होती है तो हम ही तो भोगते हैं, जब भूख लगती है तो हम ही तो भोगते हैं। जब हाथ पैर कटते हैं तो हम ही तो भोगते हैं। वो तो तेरे ऐसा निमित्तिक पना है कि वहां तेरे को इंद्रिय ज्ञान है। और तेरा उपयोग स्पर्शन इंद्रिय के सन्मुख होने के कारण से वहां अचक्षु दर्शन है, इस चक्षु को छोड़ के सारे में, है ना। क्या क्या तो वो जो दर्शन ज्ञान का परिणमन है, वो इंद्रिय के अवलंबन से शरीर के सन्मुख हो रहा है, और उसमें शरीर की अवस्था का देखना जानना हो रहा है, और शरीर में तेरा अपनापन है, इसलिए वो परिणमन अपने पने के साथ देखने जानने में आता है। समझ में आ गया कि नहीं है? तो वो जो अपने बने के साथ देखने जानने में आता है, उस देखने जानने में आने के कारण से अब तेरे परिणाम में उसमें जो राग द्वेष होता है, सुख दुख का वेदन होता है, अनुभव होता है, वो तेरी पर्याय है। तूने उस शरीर को नहीं भोगा, उस शरीर के परिणमन को अपना जानना मानना जो तेरे दर्शन ज्ञान का परिणमन है, अपने परिणाम को भोगा। ये बात समझ में आएगी क्या? अब अज्ञानी को क्या लगता है, ये देखो भूख प्यास तो हम ही भोग रहे हैं ना। क्या भूख प्यास भोग रहे हो तुम? क्या समझ में आया ना? जहां जहां देह अपनी नहीं तहां ने अपना कोय क्या है? क्या तब ये जब तक ये सारी गुत्थियां नहीं खुलेंगी ना, तब तक मुक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। नहीं तो बस वैसे ही समझ में आता है इसे, कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है, जन्म मरण के अभाव का नाम मोक्ष है, ऊपर जाने का नाम मोक्ष है, 8 कर्मों का कट जाना वो मोक्ष है। ऐसे मोटे मोटे समझ में आए। अरे पहले बंध तो समझ में आए क्या, और मुक्त किससे होना है ये तो समझ में आए। ऐसा लगता है
इनसे मुक्त हो, इनसे मुक्त हो, इनसे मुक्त। अरे इनसे मुक्त नहीं होना है, तुझे तेरी मान्यता में जो अज्ञान बैठा है उससे मुक्त हो जा। ये तुझे कहां पकड़े बैठे हैं, अब बताओ मुझे। ये आघातिया कर्म तो अनंत परमात्मा के भी बैठे हैं ना, बैठे ना तो क्या कहा है? वो कुछ कह रहे हैं क्या? ऐसा बहुत कुछ कह रहे हैं, उन्होंने तो उनकी सिद्ध दशा को रोक रखा है। क्या समझ में आएगी? देखो एक चीज बता दें कि अरहंत दशा की तो बात छोड़ो, जो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव है उनके तो अभी है ना घातिया कर्म भी तो अभी शेष है ना उनके, अभी उनका भी पूरी क्षय नहीं हुआ, वे भी अभी पड़े हैं। सुनना ध्यान से जरा, कि मैं जहां से बोल रहा हूं वहां से पकड़ोगे तो सही है, नहीं पकड़ोगे तो तुम फिर अनर्थ भी कर सकते हो। और ये बताना बहुत जरूरी है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूं जो अभ्यासी जीव हैं उनके लिए, कि सम्यक ज्ञानी को वो जो सत्ता में पड़े हुए घातिया कर्म अभी पड़े हैं शेष, उनकी भी टेंशन नहीं है। ये क्यों क्यों नहीं है टेंशन? नहीं है टेंशन कि हाँ बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है कि बिल्कुल टेंशन है। वो अज्ञानता वाली टेंशन नहीं है, विवेक वाली टेंशन है। कुछ आ रहा है समझ में? क्या कह रहे हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, तो आपको अज्ञानता वाली टेंशन होती है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। डॉक्टर को वो टेंशन नहीं होती, तो डॉक्टर निश्चिंत होता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती। कि होती है तो उसे विवेक वाली होती है। आप जिस टेंशन में होते हो ना, तो आपकी बीमारी को देख के डॉक्टर भी टेंशन में आता है। अब वो कहता है तुरंत तैयारी करो, ऑपरेशन की तैयारी करो, उसे बुलाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, सब करता है ना। तो बात समझ में आया है? अब दोनों टेंशन में है, लेकिन एक के अज्ञानता वाली टेंशन है, उसके ज्ञान विवेक वाली टेंशन है। वो टेंशन नहीं है, वो उसका पुरुषार्थ है, उद्यम है, वो उसे चिंता है, विकल्प है, लेकिन उसकी चिंता चिता वाली नहीं है। समझ में आया ना? उसकी चिंता निश्चिंता के लिए है। तो जारी समझ में बात? ऐसे ही अज्ञानी को मुझे कर्मों से मुक्त होना है, कैसे होऊंगा, ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं तो अभी कर्मों से बंधा हुआ हूँ, अभी तो ये बाकी है, अभी तो ये। ज्ञानी ने ये सारा स्वरूप जान लिया है, ये विज्ञान उसके ज्ञान में आ गया है, एक कारण कार्य आ गया उसे, स्वरूप विपर्य उसका मिट गया, कारण विपर्य मिट गया, भेदा भेद विपर्य मिट गया, सब विपरीतताएं मिट गई, उनको पूरा कारण कार्य व्यवस्था ज्ञान में है, स्वरूप ज्ञान में है। तो अब उसे ये टेंशन नहीं कि कर्म बैठे हैं क्या होगा, फलाना ढिमका नहीं। अब उसको तो ये है कि अपना पुरुषार्थ चालू करो, और पुरुषार्थ मुझे पर में कुछ नहीं करना है, कि जो कुछ करना है मुझे मेरे दर्शन ज्ञान में करना है। आत्मा अपने दर्शन ज्ञान का करता है। समझ में आएगा? और जो करना है उसे उसमें करना है। तो बोले वो अपने उनका क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो,
ये इसने अपने दर्शन ज्ञान में पुरुषार्थ चालू किया और उनमें अपने आप परिणमन चालू हो जाएगा, कि उनका परिणमन उनमें चालू हो जाएगा, कि हाँ हो जाएगा। क्या कहा? ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये आप समझिए, आजकल ऐसे चीजें आने लग गई हैं। आप जरा यहां से बटन दबाओ और वो वहां पर बदल जाता है। क्या समझ में? तो जो जो आपने बटन दबाया, तो इसमें परिणमन हुआ उसका, या इसने वहां परिणमन किया? चिद्रू समझे ना कुछ? लेकिन वो सेंसेशन, क्या कहते हैं उसमें, सेंसर ऐसे लगे हुए हैं कि इसमें ऐसा परिणमन होते ही उसमें वैसा परिणमन। कुछ बात विज्ञान समझे ना? तो ऐसे ही ये अनादिकालीन एक विश्व की ऐसी अटल विश्व मर्यादा है कि इधर जीव के परिणामों में ऐसा परिणमन हुआ तो उधर कर्म प्रकृतियों में ऐसा परिणमन हुआ, और इसके ऐसा परिणमन हुआ तो उनमें ऐसा परिणमन हुआ। ख्याल में आ गया? तो अब मुक्ति होना है, तो कहाँ मुक्त होना है? कैसे मुक्त? तो मुक्ति के लिए क्या कर्मों में जाके माथा मारना? अरे कर्म मेरे में नहीं है, मैं कर्म में नहीं हूं, कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। समझ गए? और सुनो, मैं उसका कर्ता तो नहीं हूं, मुझे ज्ञाता बन करके उस कर्म के परिणाम को जानना भी नहीं है, कि मैं उसे जानने में भी अपना वक्त जाया क्यों करूं? जितने समय में उसे जानने जाऊं उतने समय अपने को जानू ना। तो समझ में आ रही है बात? पर द्रव्यम से भिन्न आपकी रुचि चाहिए। तो सिमंदर भगवान की जो स्थापना की लाइन है ना, डॉक्टर साहब की जो सिमंदर भगवान की पूजा लिखी है, उसकी वो लाइन मुझे बहुत पसंद आती है। भव समुद्र सीमित कियो, सिमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को, प्रगट्यो पूरन ज्ञान। इसमें जो ये लाइन है ना, कर सीमित निज ज्ञान को, लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान को फैलाते हैं, और वस्तु स्वरूप क्या कहता है कि तू जितना ज्ञान को फैलाएगा उससे ज्ञान नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं प्रगटेगा उससे। तू फैले हुए ज्ञान को अपने स्वरूप में समेट ले, अपने में सीमित हो जा, पद द्रव्य से भिन्न अपने को जान, अपने में अपनापन ला, और पद द्रव्य को जानने में अपने उपयोग को मत लगा। ये पर हैं, मैं इसमें कुछ कर सकता नहीं हूं, ये मेरे में कुछ कर सकते नहीं है, मेरे में से इनमें कुछ जाना आना नहीं है, इनमें से मेरे में कुछ जाना होना नहीं है। समझ में आ गया? इस जगत चाहे जैसा परिणमे, उसके परिणमन से मुझे क्या लेना देना है? क्या कहा? और उसको परिणमते हुए देख जान करके जो यहाँ भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव भी भावक का भाव है, मुझे उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात है? अब बोलो, होगी ना मुक्ति? है? क्या क्या हाँ। आया कोई मुक्ति का नमूना? आया कि नहीं आया भावों में?
मतलब ये सुनो मत, देखो क्या, देखो। हम्म, अभी चेतना इतनी पसरी पड़ी है, कर्तृत्व रूप से, भोक्तृत्व रूप से, स्वामित्व रूप से, इसलिए ये बातें इसके ऐसे उतर जाती हैं, वो असर ही नहीं होता। किसी के बदन पर इतनी तेल चिक्कट चढ़ी हुई थी, पता नहीं बरसों से नहीं नहाया होगा, उस पर साबुन की टिक्की घिस डाली, कोई असर ही नहीं है। जरा पता ही नहीं चलता कहाँ भाग जाता है। ये तो जितना जितना साफ होता जाएगा ना वो चिक्कटपना, तो वो जरा सही, बस जरा सही। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा है, देखते ही प्रेम उमड़ा है। ये चिक्कट वालों को नहीं उमड़ता। ऐसी स्वरूप की बात सुनते ही, अरे सुनते ही नहीं, एक ख्याल में आते ही, बस इशारा पाते ही ऐसा सेंसिटिव हुआ रहा है। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये सारा पुरुषार्थ भैया, ये अपने में होना है, कहीं बाहर आना जाना नहीं है ना। क्या कह रहे थे फिर से? तो जब ये पर द्रव्य से भिन्न अपने को जाना, उसकी रुचि हुई, ध्यान में आ गया ना। और क्या जाना? अकेले ये नहीं जाना कि शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये भी जाना कि शरीर में कुछ भी हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर आग में जल जाए तो भी मैं नहीं जलूंगा। समझ में आ रही बात? अकेले भिन्नता को ही जानना भिन्नता नहीं है। और सुनो एक और बात गजब, अकेले भिन्नता का ज्ञान होना भिन्नता का ज्ञान नहीं है। उस भिन्नता में ये सारी चीजें आएंगी, द्रव्य गुण पर्याय की भिन्नता, कर्ता कर्म की भिन्नता। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये इसका कर्ता नहीं, ये इसका कारण नहीं, ये इसका स्वयं नहीं, ये इसका स्वामी नहीं, वो भी इसका स्वामी नहीं, वो भी इसका स्वयं नहीं, ऐसे सब में लगाओ पलट पलट के। जब ज्ञान में आपके सब दिख गया, कुछ नहीं है। और मेरे भीतर में भी ये जो उबाल उठ रहा था, ये कौन सा उबाल उठ रहा था? ये मेरे, मैं इनको ऐसा करूं, ये मुझे ऐसा करें, मैं इनको भोगता हूं, ये मैं करता हूं, ये ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वैसा नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो उबाल उठता था ना, ये जान लिया, ये भी भावक का भाव है, ये मेरा भी निज भाव नहीं, मेरी तो बस ज्ञातृता है। और वो जो ज्ञातृता थी, ज्ञातृता है, जो ज्ञातृता उन सब पर द्रव और प्रभाव को और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों को, वो भाव्य बने को भी अपने रूप अनुभव कर रही थी, जान देख रही थी। अब वो सब पर अपने रूप दिखने लग गया। क्या जैसे उसे जोरी के बेटे को जिस दिन रत्नों की पहचान हो गई, और उसके चाचा जी ने तिजोरी खुलवा के कहा, लो बेटा उस रत्न भेज देते हैं।
अब वो रतन को देखा, तो कांच है। उसे पूर्व की याद आ गई कि मैं इसे कितना कीमती रतन समझ रहा था। अरे इसे कीमती रतन समझ रहा था, ये मेरी समझ थी, रतन कीमती नहीं था, क्योंकि ये रतन ही नहीं है और उस समय भी रतन नहीं था। ऐसे ये परद्रव प्रभाव, जिस समय मैं अपने अज्ञानता से इन्हें अपने रूप जान देख रहा था, उस समय भी ये मेरे नहीं थे। क्या तो फिर मैं कैसे देख जान रहा था? अरे यहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य नामक कर्म का विपाक चल रहा था। मैं उस विपाक को अपने रूप अनुभव कर रहा था। ये अज्ञान, वाह गजब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो, ये जो चीज लिखी है ना चिद्रूप के दर्शन मोह का उपशम होते ही तत्वों की यथावत प्रतीति होती है। दर्शन मोह के कारण से, अरे प्रभु, वो जो तुझे जैसा स्वरूप है वैसा नहीं भासता, जैसा भासता वैसा स्वरूप नहीं है, ये सारा का सारा वो दर्शन मोह के परिणाम का अनुभव है। तेरे भीतर में वो चीज ही नहीं है, तुझे तेरा अनुभव कैसे होगा? तेरे में तो अनुभूति स्वरूप गुण है ना, तेरे में तो दर्शन जानना देखना गुण है ना, बस तुझे ये चीज ज्ञान में आए और सर्वज्ञ के मत में आ सकती है वो चीज। मेरी तो बस यात्रा है। और ऐसा जान करके परद्रव प्रभाव से तो भिन्न पड़ना ही है, लेकिन उनके निमित्त से, एक कर्म के विपाक के निमित्त से जो यहाँ पर एक भाव कर्म होता है, समझ में आ गया कि नहीं? भाव राग होता है, भाव द्वेष होता है, भाव मोह होता है, समझ में है? उससे भी भिन्न पड़ना है। और उससे भिन्न पढ़ करके केवल अपनी सत्ता, अपनी चेतनता, अपनी चिन्मयता, अपना स्वभाव, बस हो गया मोक्ष। क्या समझ में आया? समझ में आया ना? तो यहां से मोक्ष का मार्ग शुरू होगा, और जिसके दृष्टि मोक्ष होता है उसे मोक्ष की जाति का भाव भाषण हो जाता है। तो ख्याल में आई नहीं बात? तो ये जो मोक्ष तत्व की चर्चा वो अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये तो इस जीव का स्वभाव भी है और ये इसका साध्य भी है ना? ये पूर्ण प्रकट करने योग उपाधि है, क्योंकि अपना स्वभाव। तो इस मोक्ष तत्व की ये चर्चा इस जीव को मुक्ति प्रदान करे, ऐसी मंगल भावना पूर्वक आज का स्वाध्याय यहीं विराम लेता है और चर्चा करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंद